करने का हमारा दूसरा सीक्रेट पॉइंट है अवॉइड फॉलोइंग रिपीटिंग डेटा। यानी अगर कोई भी चीज मार्केट में बार बार रिपीट हो रही है तो उसका फॉलो ना करें। अवॉइड फॉलोइंग रिपीटिंग डेटा एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हर ट्रेडर को समझना चाहिए। कई बार ट्रेडर्स पुराने मार्केट पैटर्न्स या डेटा देखकर ये सोचते हैं कि मार्केट वैसे ही बिहेव करेगा जैसे पहले किया है, लेकिन ये सोचना एक बड़ी गलती बन सकता है क्योंकि मार्केट कभी भी स्थिर नहीं होता। हर ट्रेड के अलग फैक्टर्स होते हैं और हर प्राइस मूव के पीछे अलग रीजन होते हैं। अगर आप पास्ट पैटर्न्स या डेटा पर ब्लाइंडली भरोसा करेंगे तो गलत ट्रेड्स करने की संभावना बढ़ जाती है। मार्केट की कंडीशंस हमेशा वॉलेटिलिटी, वॉल्यूम और सेंटिमेंट के आधार पर बदलती हैं। अगर आप सेम पैटर्न को बार बार फॉलो करेंगे बिना मार्केट की रियल टाइम सिचुएशन को समझे तो गलत ट्रेड्स हो सकते हैं। स्मार्ट मनी यानी बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स मार्केट रेपिटेशन के आधार पर कभी ट्रेड नहीं करते। वो हमेशा मार्केट के करंट सिचुएशन को देखते हैं, जैसे लिक्विडिटी कहां है, कैसे क्रिएट करनी है और प्राइस स्ट्रक्चर कैसे बिहेव कर रहा है। यही अप्रोच उन्हें फ्लेक्सिबल बनाता है और वो मार्केट से फायदा ले पाते हैं। इसलिए अगर मार्केट में कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो ये मत सोचें कि वह आगे भी रिपीट होगी। उदाहरण के लिए आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस अपनी ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए अप ट्रेंड में मूव कर रहा है और अब देखिए प्राइस दोबारा ट्रेंड लाइन पर आया और एक हैमर कैंडल बन गई। अब बहुत सारे रिटेलर्स ये देखकर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि प्राइस फिर से ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करेगा और वो बाइंग कर लेते हैं और स्टॉप लॉस डाउन साइड रख देते हैं। लेकिन देखिए अगले ही कैंडल में प्राइस नीचे आता है और बायर्स का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब बहुत सारे रिटेलर्स इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को रिवर्सल समझकर सेल कर देते हैं और अपना स्टॉप लॉस अपसाइड रख देते हैं। उसके बाद प्राइस अपसाइड मूव करता है और सेलर्स का स्टॉप लॉस हंट हो जाता है क्योंकि मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के पीछे मूव करता है। इसी चार्ट में आप एक डिमांड जोन भी देख सकते हैं जहां प्राइस 3 बार रिजेक्ट हो चुका है। जब प्राइस चौथी बार डिमांड जोन पर आता है तो कुछ ग्रीन कैंडल्स बन जाती हैं। रिटेलर्स ये देखकर बाइंग कर लेते हैं, लेकिन प्राइस उनके स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए डिमांड जोन का ब्रेकडाउन कर देता है और बायर्स ट्रैप हो जाते हैं। इसलिए अगर मार्केट में कोई चीज 2 बार से ज्यादा रिपीट हो चुकी है तो उसके आगे रिपीट होने की उम्मीद ना रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ट्रैप होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। दोस्तों, जितने भी पॉइंट्स मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं उन्हें ध्यान से देखना और समझना जरूरी है। इसीलिए मैं इन पॉइंट्स को एक ही चार्ट पर एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि चार्ट कैसे रीड करते हैं। आपको वीडियो एंड तक जरूर देखना है क्योंकि मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता रहा हूं एंड में इन सभी पॉइंट्स को कंबाइन करके भी समझाने वाला हूं। प्राइस एक्शन के बेस पे चार्ट रीडिंग करने का अगला पॉइंट है वेट फॉर कैंडल्स क्लोजिंग बिफोर एंटरिंग इन अ ट्रेड। इसका मतलब है कि अगर आप ट्रेड में एंटर होने जा रहे हैं तो आपको कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार जरूर करना है। आपको रनिंग कैंडल्स में कभी भी ट्रेड में एंटर नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रॉपर कैंडल के क्लोजिंग का वेट करते हैं और उसके बाद कैंडल के साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रेड में एंटर होते हैं तो इससे आपके विनिंग के चांस काफी अधिक रहते हैं क्योंकि कैंडल के क्लोज होने पर हमें उस कैंडल की प्रॉपर साइकोलॉजी पता चल जाती है कि इस समय बायर्स और सेलर्स की क्या एक्टिविटी है। लेकिन अगर आप कैंडल के क्लोजिंग का इंतजार नहीं करते हैं और रनिंग कैंडल में ही ट्रेड में एंटर हो जाते हैं तो आपको नुकसान होने का चांस बहुत अधिक रहता है। उदाहरण के लिए आप इसी चार्ट में देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे एक डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना रहा है। अब सभी रिटेलर्स को यही पता होता है कि जब प्राइस डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनाता है तो वहां पे हमें नेकलाइन के ब्रेकआउट का वेट करना होता है। अब देखिए प्राइस यहाँ पे इस कैंडल से इस नेकलाइन का ब्रेकआउट देता है। अब बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पे रनिंग कैंडल में ही बाइंग कर लेते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बना है और अब प्राइस अपसाइड जाएगा। लेकिन जब ये कैंडल क्लोजिंग करती है तो ये एक बेरिश पिन बार कैंडल बन जाती है, जिसका मतलब होता है कि इस समय प्राइस में बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब देखिए प्राइस यहां से डाउन साइड आ गया है और जितने